हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। कोई भी एस्पिरेंट जब किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है तो उसका फाइनली सपना ये होता है कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऐसा लेटर आए जिसमें लिखा हो कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आप आइए इस पोस्ट को ज्वाइन कीजिए। एसएससी सीजीएल 2018 के थ्रू मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली और मुझे लेटर आया चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज बेंगलोर जोन से, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि ऐसे आपका सिलेक्शन हो गया और आप ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज के लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए इस तारीख को डिपार्टमेंट में आ जाइए। सो काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे बार बार कि क्या मैं जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट ज्वाइन करने वाला हूं या क्या मैंने कर ली है। तो मैंने सोचा तो एक वीडियो बना के इसको क्लियर कर देते हैं। द आंसर इज नो, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट को ज्वाइन जो है नहीं कर रहा हूँ। इसके पीछे का जो रीज़न है वो काफ़ी सिंपल है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे जो नौकरी मिली ये मिली है बेंगलोर जोन में, और फिलहाल जो मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं जयपुर जोन के अंदर सीजीएल 2016 के थ्रू। सीजीएल 2016 के थ्रू मुझे टीए सीबीडीटी मिला था जयपुर जोन में, यानी टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और सीजीएल 2018 के थ्रू मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है बेंगलोर जोन में। सो जब तक सीजीएल 2018 की ज्वाइनिंग आई यानी कि 2021 के एंड तक, तब तक मुझे सीजीएल 2016 की जो मेरी ज्वाइनिंग थी उसके थ्रू मेरा एक प्रमोशन हो चुका था और अगले प्रमोशन के लिए मैंने एग्जाम्स भी क्लियर कर दिए थे। और प्लस मैं हरियाणा से हूं तो जयपुर जोन जो है वो काफी पास पड़ता है हरियाणा के, और बेंगलोर जो है वो मुझे काफी दूर पड़ता। तो सबसे बड़ा रीजन यही था ज्वाइन न करने का। अब इसमें कुछ एक बच्चों को ये लगेगा कि यहाँ पे एक सीट वेस्ट हो गई, सीजीएल 2018 में जो है ये एक जॉब किसी और को मिल जाती। अब इसके अंदर देखो एसएससी ने कोई वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन तो बना नहीं रखा, अदरवाइज वो किसका बहुत अच्छा सोल्यूशन होता। अगर फिर भी किसी को ये लगे कि भाई 18 में एक सीट कम मिल पाई किसी बच्चे को, तो आप ये मान लो 21 की वैकेंसीज में एक वैकेंसी ज्यादा आएगी, क्योंकि मैंने 18 में ज्वाइन नहीं किया है। फिर मेरे जैसे जितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया उतनी ही वैकेंसी ज्यादा आ जाएंगी 2021 के अंदर। बाकी तो यार ऐसा है, यू कैन नॉट कीप एवरीबडी हैप्पी। जब मेरा पहले सिलेक्शन हुआ तो कई बच्चों के कमेंट आते थे तब सिलेक्शन लेना आसान था, अब नहीं होते। अब सिलेक्शन हो गया दोबारा तो कह रहे हैं कि एक सीट वेस्ट हो गई। या पहले किसी के कमेंट आते थे कि आप टीए ही बन पाए, टैक्स असिस्टेंट बन पाए, इंस्पेक्टर नहीं बन पाए। अब इंस्पेक्टर बन जाओ तो कोई और कह देगा कि एक सीट खराब कर दी। मीन्स ये चलता रहेगा, मतलब आप एक बार में सब लोगों को एक साथ खुश नहीं कर सकते। अब इसके अंदर ऑप्टिमिस्टिक जो पॉजिटिव माइंडसेट के बच्चे होंगे वो ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जब ये इंसान एक से ज्यादा बार सिलेक्शन ले सकता है तो हम भी कम से कम एक बार तो सिलेक्शन ले ही सकते हैं। क्योंकि देखो मैं वो इंसान रहा हूँ जो कभी मतलब बहुत ब्रिलियंट नहीं था पढ़ाई में, मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने कभी भी स्कूल लेवल पे टॉप नहीं किया अपनी क्लास के अंदर, और इनफैक्ट कॉलेज की बात करें तो मैं कभी कॉलेज गया ही नहीं। मैंने जो मेरी बीएससी की थी वो डिस्टेंस से की थी, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कभी कॉलेज गया ही नहीं जिसने डिस्टेंस से ग्रेजुएशन की थी वो इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। तो यानी कि एग्जाम क्लियर करने लायक ही है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।